Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the sexual reproduction in fungi. So let's move to the class board. So dear students, sexual reproduction in fungi. Previously, we have discussed asexual reproduction, in the previous lectures, and we have discussed all the four methods of asexual reproduction by which the fungi reproduce asexually. Clear? और उसमें आपको एक MCQ इम्पोर्टेंट बताया था, याद है आपको कि जो मोस्ट कॉमन मेथड जो है उसको याद रखना आपने, वो है स्पोर फॉर्मेशन. क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहाँ तक बात है फंजाई के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स ये वेरी करती है, इसकी जो डिटेल्स हैं ये वेरी करती हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई के अंदर. टोटल हम 4 कैटेगरीज बनाएंगे इसकी फंजाई की ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उनमें से 3 मेजर ग्रुप्स हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और उन 3 मेजर ग्रुप्स में हर एक की जो डिटेल्स हैं वेरी करेंगी. हम इंडिविजुअली जब इनको स्टडी करेंगे तो आपको डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा, लेकिन 2 बातें इन सब के अंदर कॉमन हैं. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंजाई हैं. नंबर 1 इज हैप्लॉइड न्यूक्लियाई और दूसरा मियोसिस. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. In fungi, the details of sexual reproduction vary in the major groups of sexually reproducing fungi. Clear? तो डिटेल्स वेरी करिए, लेकिन कॉमन क्या बात है? बट हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इसको मार्क कर लीजिए MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, कि वो 2 कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कॉमन हैं मेजर ग्रुप्स के अंदर. सो एक है हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, जब तमाम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंजाई के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं. और हैप्लॉइड न्यूक्लियाई क्या होते हैं? जिसमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे. एंड नंबर 2 इज meiosis. Number 2 is meiosis. Clear? तो ये 2 बातें, but haploid nuclei and meiosis are common to all groups. Clear? तो 2 बातें कॉमन, इसको मार्क कर ले. इंपॉर्टेंट MCQ है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी 2 कॉमनैलिटीज हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंजाई के अंदर. अब स्टूडेंट्स इसमें जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो याद रखिएगा 2 डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के साथ फंजाई होंगे. उनके हाइफी वो आपस में फ्यूज करेंगे, लेकिन वो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप होगा बट कंपैटिबल विद ईच अदर. कंपैटिबिलिटी होने के लिए ज़रूरी है, मतलब कि उनकी जो डिफरेंट आगे कैटेगरीज हैं उनके दरमियान में जो कैपेबिलिटीज़ उनके अंदर जो कंपैटिबिलिटीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, एक टाइप के होने चाहिए. बेशक जेनेटिकली डिफरेंट हों, लेकिन जैसे कि लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमंस, तो ह्यूमंस हम सब एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक ही टाइप से बिलोंग करते हैं, एक फैमिली है हमारी, एक जीनस है हमारी, एक स्पीशी है हमारी. सो दैट इज वाई है तो ह्यूमन डिफरेंस, हर एक का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, बट वी आर कंपैटिबल. लेकिन इसी तरह से बाकी तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है कि अगर वो जेनेटिकली डिफरेंट हैं लेकिन कंपैटिबल हैं तो उनके दरमियान भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है. सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
the hyphae of two genetically different but compatible types come across each other and the fusion of cytoplasm takes place. The fusion of their cytoplasm takes place, which is followed by their nuclear fusion. क्लियर? तो पहले उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे, फिर उसके बाद उनके न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे. दैट इज द प्रोसेस. क्लियर? अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके साइटोप्लाज्म के फ्यूज करने को और न्यूक्लियस के फ्यूज करने के लिए. ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको मार्क कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए. सो नंबर 1 इज प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी. डियर स्टूडेंट्स, ये दो वर्ड्स हैं, याद रखिएगा हमेशा के लिए. गैमी का वर्ड जहां पर भी आएगा इसका मतलब होता है फ्यूजन. इट मींस फ्यूजन. सो गैमी ऑलवेज मीन फ्यूजन एंड प्लाज्मो इज फ्रॉम प्लाज्मा, मतलब कि साइटोप्लाज्म. क्लियर? सो द फ्यूजन of cytoplasm of two genetically different but compatible fungal hyphae is called प्लाज्मोगैमी. क्लियर? और सबसे पहले होगा यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, एंड इट इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी. इट इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी. So again, it is a combination of two words. Gamy means fusion and karyo आप पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस आपने ग्रेड्स में भी पढ़ा. कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस. क्लियर? चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ाया गया और बारहा कैरियो के हवाले से बात हुई. कैरियोकाइनेसिस आपको याद होगा, सेल साइकिल में आप पढ़ते आ रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. उसी तरह से कैरियो इज फॉर न्यूक्लियस. सो कैरियोगैमी मींस इट इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई. सो द फ्यूजन ऑफ, आप इसमें लिख सकते हैं द प्लाज्मोगैमी is followed by the fusion of nuclei. Here it is called कैरियोगैमी. क्लियर? अब स्टूडेंट्स, आमतौर पर क्या होता है कि जैसे ही प्लाज्मोगैमी होती है उसके फौरन बाद कैरियोगैमी हो जाती है. लेकिन जो 3 मेजर ग्रुप्स हैं उसमें जो 2 ग्रुप्स हैं इन एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स, उनमें ऐसा नहीं होता. प्लाज्मोगैमी के बाद फौरी तौर पर कैरियोगैमी नहीं होगी. अच्छा, इसकी थोड़ी सी डायग्राम से भी क्लियर करता चलूं. लेट सपोज कि ये एक हाइफी, फंगल हाइफी है ऑफ 1 स्ट्रेन और ये इसका न्यूक्लियस. क्लियर?
और लेट्स सपोज ये डिफरेंट कलर से यही शो करना चाह रहा हूं कि दूसरा फंगल हाइफी और ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के साथ हैं लेकिन कंपैटिबल हैं। तो जब इनका फ्यूजन होगा, सबसे पहले देयर इज अ फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, इनके फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या नाम दे रहे हैं? दैट इज प्लाज्मोगैमी। सो दिस इज एक्चुअली द प्लाज्मोगैमी। क्लियर? और प्लाज्मोगैमी के बाद इट इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी में क्या होगा कि जो इनके न्यूक्लियर हैं दे आर यूज्ड टू फ्यूज विद ईच अदर लाइक दिस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द कैरियोगैमी। तो होपफुली अब ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो व्हाट इज प्लाज्मोगैमी? तो ये दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के साथ डिफरेंट बट कंपैटिबल हाइफी, पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज किया, तो अब एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। क्लियर? और इसी तरह से फिर उसके बाद क्या होगा? कैरियोगैमी। अब ये फ्यूज कर रहे हैं, तो पहले प्लाज्मोगैमी विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा। ये कैरियोगैमी इमीडिएटली जो है इट अकर्स इन कैरियोगैमी immediately occurs in zygomaicota। क्लियर? zygomaicota में immediately हो जाएगी, लेकिन but as far as the other two groups are concerned, उनमें क्या होता है कि so haploid nucleus and तो यहां पर देखिए, यहां पर कैरियोगैमी इमीडिएटली नहीं हो रही। इन दैट वन केस क्या होता है कि इन बेसिडियोमाइकोटा ये दूसरा ग्रुप एंड एस्कोमाइकोटा कैरियोगैमी does not takes place immediately। यहां पर immediately कैरियोगैमी नहीं हो रही, यहां पर एक ही सेल के अंदर दो डिफरेंट न्यूक्लियाई को एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये दूसरी सिचुएशन है। तो ये तीन मेजर ग्रुप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एतबार से, ये तीन मेजर ग्रुप्स हैं। ज़ाइगोमाइकोटा ये दैट्स अ फाइलम, और इसके जो ग्रुप है उसको ज़ाइगोमाइसीट्स कहा जाता है। बेसिडियोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइसिटीज, और एस्कोमाइकोटा और एस्कोमाइसीट्स। तो इनकी डिटेल्स हमने पढ़नी है। और एक चौथा होता है जिसकी मैंने पहले भी जिक्र किया था, इम्परफेक्ट फंजाई, जिनको हम ड्यूट्रोमाइकोटा कहते हैं। तो उनको वो है ही इम्परफेक्ट ऑन द बिहाफ कि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फेजेस होती हैं वो ऑब्जर्व, ये वाली फेजेस ऑब्जर्व नहीं होती। सो दैट इज द रीजन वो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो जो एतबार से बाहर होते हैं, इसी वजह से हम उनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्लियर? तो ये टोटल 4 ग्रुप्स, उनमें से 3 मेजर ग्रुप्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर इमीडिएटली क्या होगा? प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी, जबकि बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा के अंदर इमीडिएटली कैरियोगैमी नहीं होगी आफ्टर प्लाज्मोगैमी। तो फिर क्या होता है?
So what happens? So in ascomycetes, जिसको हमने कहा ascomycota. Ascomycota is the phylum, and basidiomycetes from Basidiomycota. The nuclear fusion does not take place immediately after plasmogamy. So the two different nuclei may coexist in the same hyphae or cell for most of the life. क्लियर? ज्यादातर उनका जो जिंदगी का हिस्सा है वो इसी में रहेंगे. और याद रखिएगा, and during this phase in which different nuclei coexist. So the cell is called dikaryotic or heterokaryotic. हाइफा और सेल. उसकी रीजन, डाई का मतलब चूंकि दो डिफरेंट न्यूक्लियाई मौजूद हैं, यहां पर दो डिफरेंट न्यूक्लियाई मौजूद हैं. हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. सो डाई का मतलब टू, हेट्रो का मतलब डिफरेंट. तो दो डिफरेंट जो न्यूक्लियाई हैं डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के साथ वो एक ही सेल के अंदर कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही हाइफा के अंदर कोएग्जिस्ट कर रहे हैं. तो इस वजह से इस सेल को या इस हाइफा को डायकैरियोटिक भी कह सकते हैं और इसको हेट्रोकैरियोटिक हाइफा या सेल भी कह सकते हैं. अब हम बात करेंगे कि इनके अंदर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पोर्स बनते हैं. क्लियर? स्पोर्स फॉर्मेशन तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे कॉमन मेथड जो है फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन का वो स्पोर फॉर्मेशन ही है. इनके अंदर स्पोर डिफरेंट तरह के स्पोर्स बन रहे होते हैं, उसी के बिहाफ के ऊपर इन्हीं के डिफरेंट कैटेगरीज हैं आगे. क्लियर? तो ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं, इनकी डिटेल्स हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं. सो जाइगो माइसीड्स, इनको इसलिए कहते हैं जाइगोट्स है. ठीक है, जाइगोट्स है. इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं उनको कहते हैं जाइगोस्पोर्स. दे प्रोड्यूस जाइगोस्पोर्स. क्लियर? इसी तरह से जो इसके बाद वाला ग्रुप है दैट इज एस्कोमाइसीड्स. इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर एस्कोस्पोर्स. इसी तरह से द नेक्स्ट थर्ड ग्रुप, मेजर ग्रुप, दैट इज
बेसिडियोमाइसीड्स और इनके अंदर जो स्पोर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज बेसिडियोस्पोर्स। क्लियर। और जो चौथा ग्रुप है दैट इज ड्यूटेरोमाइसीड्स, इसी को ही हमने नाम दिया है इम्परफेक्ट। ये परफेक्ट नहीं, किस एतबार से कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज ऑब्जर्व नहीं होती। इम्परफेक्ट फंजाई ये चौथा ग्रुप है। तो इनके अंदर जो है ये वेरिड होते हैं। ठीक है, इनमें वेरिड मतलब कि अगर तो एस्कोस्पोर्स बनेंगे फिर दोबारा से उसी ऑर्गेनिज्म को निकाल कर एस्कोबाइकोटा में फेंक देंगे। अगर वो बेसिडियो स्पोर्स बना रहा हो तो उसको बेसिडियो माइकोटा में वापस डाल दिया जाएगा। यानी कि रीअसाइनमेंट होती है कि जहां से वो बिलोंग करेगा, जिस तरह के वो स्पोर्स बनाएंगे, इसलिए इसमें वेरिड होते हैं। फिर जो एस्कोस्पोर्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन एस्कस, जिनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ऑन बेसिडियम और एस्कस जो है ये एक्चुअली मौजूद होते हैं इनकी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। जो फ्रूटिंग बॉडी है इसकी दैट इज कॉल्ड एस्कोकार्प। कार्प का मतलब होता है फ्रूट। क्लियर। तो इसी तरह से बेसिडियम जो होते हैं ये किसके अंदर मौजूद होते हैं, बेसिडियोकार्प। क्लियर। और अब जरा तरतीब सुनिएगा, ये फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है, यानी जैसे कि आपके सामने फ्रूट होता है, फ्रूट तो खैर प्लांट्स में बनते हैं और प्लांट्स में भी कौन पे, एंजियोस्पर्म्स में। लेकिन उसी तरह से ये मिलते जुलती मुशाबहत होती है इनकी, फ्रूट टाइप की होती है, तो इसलिए इनको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो ये क्या है, दैट इज द फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी इनमें कौन सी है, जो एस्कोमाइसीड्स है इसमें एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइसीड्स में बेसिडियोकार्प। इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ये उनसे ब्लू कलर में है, ये इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। क्लियर। और एस्कोकार्प के अंदर क्या मौजूद है, एस्कस। बेसिडियोकार्प के अंदर बेसिडियम। क्लियर। और फिर यहां पर बेसिडियम के ऊपर लगते हैं स्पोर्स, उन्हें कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। एस्कस के जो है वो उसके अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर्स, और इस तरह से जाइगोमाइसीड्स के अंदर जाइगोस्पोर्स बन रहे होते हैं। जो जाइगोस्पोर्स हैं ये बनते हैं इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम। क्लियर। जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्पोरेंजियम को थिक वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे होते हैं। सो दिस इज हाउ ये इनके टोटल 4 ग्रुप्स, इनमें से ये 3 मेजर ग्रुप्स हैं जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व होती है। और इनके अंदर इसी तरह से उनके नाम से फ्रूटिंग बॉडीज, उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, उनके स्पोर्स, ये उनसे आपको दीज आर द स्पोर्स। तो इनकी डिटेल्स हम आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।